जय हिंद। आज जानेंगे प्रथम वर्ष के सभी पेपरों के बारे में। सिलेबस क्या है डिटेल्स में जानेंगे, क्या क्या सिलेबस पढ़ने हैं पेपर वाइज। पहला पेपर है जैसे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के अंतर्गत क्या डिटेल्स जानेंगे, क्या क्या पढ़ने होते हैं, कितने नंबर का पेपर है। हालांकि इससे पहले वीडियो हमने जान लिया था कि कितने नंबर के एग्जाम होते हैं, कितने नंबर के प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो ये पेपर जो 1 है BCC 1, ये 100 नंबर का होता है, जिसमें 80 नंबर के थ्योरेटिकल होता है और 20 नंबर के प्रैक्टिकम होते हैं। प्रैक्टिकम में आपके असाइनमेंट्स और जो कॉलेज एक्टिविटीज़ होते हैं वो सारे इंक्लूडेड होते हैं 20 नंबर के अंतर्गत, और 80 नंबर के आपको थ्योरी पेपर होते हैं। और पेपर का क्या पैटर्न है इसको हमने पिछले वीडियो में जाना है। इसमें कुल 5 यूनिट होते हैं, यूनिट वाइज आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू चाइल्डहुड के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड मोरल, फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्डहुड, फैमिली, पीयर ग्रुप्स, नेबर्स, स्कूल्स एंड कम्युनिटी। यूनिट सेकंड के अंतर्गत अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस, एडोलसेंस की समझ, कल्चरल डिफरेंस एंड एडोलसेंस इम्पैक्ट, urbanization and economic change, his experience, growing up adolescents impact, religion, socio-cultural context, gender, class, poverty and media. Childhood and adolescence problems of Indian adolescents and role of teacher, families and communities. जो तीसरा यूनिट है प्रोस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, प्रोस्पेक्टिव इन डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोस्पेक्टिव्स इन डेवलपमेंट एंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट विथ रेफरेंसेस पियाजे, वाइगोस्की, एंड्यूरिंग थीम्स इन द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एज ए मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट एज ए कंटिन्यूइंग थ्रू द लाइफ ऑफ स्पैन, way in which development in continuous, discontinuous, socio-cultural context, influence of development। तीसरे यूनिट के अंतर्गत ये है। चौथे यूनिट लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बालक के भाषा विकास, इसके अंतर्गत डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, बाइलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल डिटेल, पेडागोजिकल एप्लीकेशन फॉर टीचर्स। तो 5वीं यूनिट के अंतर्गत है कि चिल्ड्रेन इन देयर नेचुरल सेटिंग, इम्पैक्ट ऑफ जेंडर, कास्ट, सोशल क्लास, अर्बन सेटिंग एंड ऑन द लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रन। ये तो 5 यूनिट है। क्या क्या पढ़ने हैं पेपर 1 में, BCC 1 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें दिया हुआ है कि पेपर वाइज समय क्या क्या पढ़ने हैं 1 में। और ये 20 नंबर के आपका जो प्रैक्टिकम होता है, प्रैक्टिकम के अंतर्गत क्या आपसे असाइनमेंट तैयार करवाया जाएगा, किस तरीके का, ये इसके अंतर्गत दिया हुआ है। इसके बाद आता है पेपर 2 यानी BCC 2, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये भी पेपर आपका 4 क्रेडिट का है, यानी कि 100 नंबर का ये पेपर है आपका। इसमें भी 80 नंबर के थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकम होता है। इसमें भी सेम आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं। फर्स्ट यूनिट में डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन के अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर दूसरा यूनिट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन का जो यूनिवर्सलाइजेशन है, सार्वभौमिकीकरण है, उसके बारे में पढ़ना है। राइट टू एजुकेशन एंड इम्प्लीकेशन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू यूनिवर्सल एनरोलमेंट, यूनिवर्सल रिटेंशन, यूनिवर्सल अचीवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ने हैं। इम्पैक्ट ऑफ रियलाइजिंग द UEE
ऑन सेकेंडरी एजुकेशन, एसेस, एनरोलमेंट, पार्टिसिपेशन, अचीवमेंट, लेसन फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूईई। तीसरा यूनिट आपका आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड एजुकेशन से संबंधित। आपको इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें पढ़ने हैं। स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली द प्रॉब्लम्स ऑफ फंडामेंटल्स राइट्स, ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव्स, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिटिक्स। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज रिलेटेड एम्स ऑफ एजुकेशन, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, सेक्युलरिज्म एंड सोशलाइजेशन। और फिर आपको पढ़ना है चौथे यूनिट के अंतर्गत कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत पढ़ना है इसके कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ फिलोसफी, आइडियली, नेचुरली, pragmatism with references to the thoughts of Plato, Rousseau and डीवी। पांचवें यूनिट के अंतर्गत आपको पढ़ना है स्टडी ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी कमीशंस, अलग अलग जो कमीशंस है, पॉलिसीज है, उसके बारे में पढ़ना है। बेसिक सिस्टम एजुकेशन यानी मुदालिया कमीशंस, कोठारी कमीशंस, रिकमेंडेशन एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन, नेशनल पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन एनपी 1986, इट्स रिव्यू 1992। ये आपके दूसरे पेपर में हो गया। बीसीसी 2 के अंतर्गत आपको कितने पढ़ने हैं? आप बीसीसी 3, ये भी पेपर आपके 100 नंबर के हैं। लर्निंग एंड टीचिंग, ये भी आपका पेपर कितने क्रेडिट का है? ये 4 क्रेडिट का है, 100 नंबर के आते हैं। ये भी 80 नंबर के आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होगा और 20 नंबर के आपके प्रैक्टिकम है। इसके अंतर्गत जो पहला यूनिट है आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जो लर्नर है उसके बारे में समझना है और लर्निंग जो प्रोसेस है उसके बारे में समझना है क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स स्कॉलस्टिक एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो लर्नर की जो शैक्षिक विशेषताएं होते हैं और व्यवहारिक विशेषताएं होती है उसके बारे में पढ़ने हैं। लर्निंग एज ए प्रोसेस एंड लर्निंग एज ए आउटकम, दूसरे यूनिट के अंदर ये है। सोशियो कल्चर एंड कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग, दूसरा यूनिट जो हो जाता है डायमेंशन ऑफ लर्निंग, लर्निंग के जो डायमेंशंस है जैसे टाइप्स ऑफ लर्निंग, फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, प्रोसीजरल एंड जनरलाइजेशन। करंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग, कुछ लर्निंग थ्योरीज पढ़ने हैं करंट में, और जैसे मान लीजिए पियाजे हो गया, वाइगोस्की हो गया एंड इनसाइड थ्योरी, कोलर की इनसाइड थ्योरी। लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, लर्निंग एज इन स्कूल एंड आउटसाइड स्कूल, स्कूल के बाहर का ज्ञान और स्कूल के अंदर का ज्ञान जो है उसके बारे में। नेशन ऑफ लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, एनसीएफ 2005 एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 के बारे में पढ़ने हैं। और इसका जो तीसरा यूनिट है, तीसरे यूनिट में लर्निंग एज मोटिवेशन, अधिगम और मोटिवेशन के बारे में पढ़ना है। कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स, इन्फ्लुएंस लर्निंग, लर्नर रिलेटेड, टीचर्स रिलेटेड, प्रोसेस रिलेटेड एंड टास्क रिलेटेड। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीनिंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम क्लासरूम एक्चुअल लाइफ सिचुएशन। कंसेप्ट एंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन चिल्ड्रन क्लास इन क्लास सिचुएशन, यानी जैसे मोटिविंग कैसे करेंगे विद्यार्थियों को क्लासरूम के अंदर। चौथा यूनिट आ जाता है बी टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग टीचर्स एंड टीचिंग, टीचर्स और टीचिंग को समझना, जैसे टीचर्स प्रोफेशनल आइडेंटिटी और एंड ऑफ प्रोफिशिएंसी, कॉम्पिटेंसी एंड कमिटमेंट्स, टीचर्स रोल इन टीचिंग प्रोसेस। लास्ट यूनिट जो पांचवा यूनिट है आपका टीचिंग एज ए प्रोफेशन के अंतर्गत, टीचिंग एज ए प्रोफेशन, एनालाइजिंग टीचिंग in diverse classroom, multiple responsibilities in institutional setting, need opportunity for professional growth of teachers। और इसके अंदर जो 20 नंबर का प्रैक्टिकम है उसके अंतर्गत आपसे क्या प्रैक्टिकम कराए जा सकते हैं? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, पर्सनालिटी टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, वर्बल जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, और इस तरह के आपको प्रैक्टिकम वर्क कराए जा सकते हैं। अगला जो पेपर है बीसीसी 4
लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये आपके पेपर 50 नंबर के होते हैं, जिसमें 40 नंबर के आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जाम देना होता है और 10 नंबर का प्रैक्टिकम होते हैं। इसका भी मैंने पैटर्न बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या कुछ सेक्शन डिवाइड रहता है, वो सारे बता दिए। आपको इसमें कुल 3 यूनिट पढ़ने हैं। पहला है लैंग्वेज एंड लिटरेसी, के अंतर्गत लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, स्टूडेंट एंड इन्फ्लुएंस, क्लासरूम इंटरेक्शन, लिटरेसी ओरल रिटन लैंग्वेज यूज द क्लासरूम, डेवलपमेंट स्टडीज फॉर यूजिंग ओरल लैंग्वेज in the classroom to promote learning in subject areas। सेकेंड यूनिट जो है लैंग्वेज डाइवर्सिटी एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, इसके अंतर्गत द होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज गैप डेफिसिट थ्योरीज, डिसकंटिन्यूटीज थ्योरीज, मल्टीलिंगुअल एज रिसोर्स एंड स्ट्रेटजीज। तीसरा यूनिट जो है लैंग्वेज एंड रोल ऑफ टीचर, भाषा में टीचर क्या रोल है इसके बारे में। लैंग्वेज इन एजुकेशन ऑफ एंड करिकुलम, learning language and learning through language, study behind state policies, language in education, role of the teacher in language teaching, developing listening and speaking skills, dialogue, storytelling, poem, इस तरह के आपको सारी चीज़ें पढ़ने हैं। शार्ट प्ले, डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स, लिंकेज बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग के बीच में क्या लिंकेज है, ये सारी चीज़ें। अगला जो पेपर है आपका एक लास्ट थर्ड यूनिट है, इसमें थर्ड यूनिट के अंतर्गत ही आता है ये प्रैक्टिकम थ्योरीज ऑफ कॉन्टेक्स्ट सिलेक्शन। अगला जो पेपर है, जो पांचवा छठा पेपर है, ये तो 3 पेपर हो गया, जो चौथा पेपर है पांचवा BCC 5, BCC 5 के अंतर्गत यहाँ पे ये पेपर का नाम गलत दिया है, ये 50 नंबर का है पेपर। आप 5वें नंबर का पेपर यहाँ से देख सकते हैं क्या है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। जो 5वें नंबर का पेपर है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड द सब्जेक्ट, ये है, पेपर नाम गलत दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ये पेपर का नाम हो जाएगा। यूनिट 1 के अंतर्गत आप ये पढ़ने हैं, यूनिट 2 के अंतर्गत डिसिप्लिनरी नॉलेज, और यूनिट 3 आपका यहाँ पे है थ्योरी ऑफ कंटेंट सिलेक्शन, इसके अंतर्गत आपको ये पढ़ने हैं। फिर आपका जो छठा पेपर है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ये भी पेपर आपको 50 नंबर का है, 40 नंबर के एग्जाम होंगे और 10 नंबर का प्रैक्टिकम होगा स्कूल के अंतर्गत। इसमें कुल आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं, इसमें भी कुल 5 यूनिट पढ़ने हैं। फर्स्ट यूनिट में जेंडर इशूज की कॉन्सेप्ट, सेकेंड में आपको पढ़ने हैं लर्निंग ऑफ जेंडर रोल्स, थर्ड में पढ़ने हैं जेंडर एंड एजुकेशन। अब इसके अंतर्गत देख सकते हैं, जैसे पहले यूनिट के अंतर्गत है इन द यूनिट ऑफ स्टूडेंट विल बी डेवलप, ये इसके एम्स हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट टर्म्स आर रिलेटेड विद देयर कॉन्टेक्स्ट इन अंडरस्टैंडिंग द पावर रिलेशन, जेंडर, सेक्स, सेक्सुअलिटी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ने हैं। जैसे दूसरा हो गया लर्निंग एंड जेंडर रोल्स, मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आप इसको देख सकते हैं। फिर जेंडर एजुकेशन, फिर इसके बाद है इशूज जेंडर इनक्वालिटी एंड करिकुलम एंड स्कूल। 5 यूनिट है स्टडी ऑफ चेंजेस वुमेन मूवमेंट,
क्रिटिकल मीडिया लिटरेसी, टीचर एज एन एजेंट चेंज, ये आपका हो गया। इस तरह से फिर ये आपको मेनली 6 पेपर आपको पढ़ने हैं। आज के लिए इतना ही। अगले में जानेंगे सिलेबस और पेडागोजी के बारे में, एक एक पेडागोजी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।